और एक प्लेस था वो ऑलमोस्ट पहले से प्री डिसाइडेड था, क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जो प्रारब्ध और भाग्य से चलनी है, जो हमारे पहले से कर्म लिए गए हैं उससे ये यात्रा चलनी है आपकी। तो उसमें आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपना मन खराब कर सकते हैं। मन को कहें कि एक ऐसी शक्ति प्रदान कर सकते हैं जिससे आप सिर्फ वो आपको परेशान ही करे, लेकिन ये ऑलमोस्ट डन है कि आप तय समय पर वहाँ अपने गंतव्य पर पहुँच जाते हैं, चाहे गंतव्य कहीं पर भी हो, निमित्त माध्यम चाहे कोई भी बने। उसके बाद तय समय पर आपका विवाह हो जाता है और तय समय पर आपकी शादी हो जाती है और तय समय पर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आपको जीवन में ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे फैसले हम ले रहे हैं लाइफ के, लेकिन कहें कि आप क्रियामान कर्म करते जा रहे हैं और प्रारब्ध अपना रोल निभाता जा रहा है, क्योंकि क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म दोनों साथ साथ प्लेस पर चलते रहते हैं। आप कोई क्रियामान कर्म कर रहे हैं और प्रारब्ध साथ में चल रहा है। बहुत सी बार हम शादी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं और कहें कि यत्न करते हैं। यत्न का मतलब बहुत सारे, कभी पंडितों को दिखाते हैं, कभी हवन, कभी पूजा, कभी पाठ, कभी और प्रकार के नाना प्रकार के हम चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी फिर कुछ नहीं कर पाते। और बहुत सी बार जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं या फिर कहें कि एक तय समय आने पर जब हम निराश हो जाते हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली रन करने लगती है और इसी को कहते हैं योग बनने लग गए। क्योंकि आप जब, बहुत से लोगों के पास कुंडली नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के पास कुंडली है, वो इस बात से रिलेट करते होंगे कि जब एक शादी का योग बनता है तो वहाँ पर चीज़ें हिट होने लग जाती हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन जब शादी का योग नहीं होता तो आपके सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं। बहुत सी बार प्रयास आगे बढ़ जाते हैं तो कोई ना कोई रिश्तेदार टांग अड़ देता है। तो ये भी उसी प्रारब्ध, उसी संयोग का एक हिस्सा है कि यहाँ पर होना ही नहीं लिखा है। अब वहाँ पर आप अपने अगर मन को शक्ति प्रदान करेंगे कि यार हुआ नहीं है, इस रिश्तेदार ने ऐसे टांग अड़ दी, ये नहीं होता तो क्या होता, फलाना ढिमका, अरे वहाँ शादी नहीं होनी, नहीं तो रिश्तेदार कुछ नहीं कर सकता उसमें, ये बात आप ध्यान रखें। तो तय समय पर तय प्लेस पर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ऐसे व्यक्ति से भी आप मिल जाते हैं। बहुत सी बार लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि यार लाइफ जा रही है या फिर किससे शादी हो गई हमें तो पता ही नहीं है, हम तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। लव एट फर्स्ट साइट जब बहुत सी बार होता है तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपने किसी से सोची नहीं, आपकी कोई रणनीति नहीं, आपकी कोई प्लानिंग नहीं शादी करने की, आपका कोई स्टैंड नहीं, आपके उस समय पॉकेट अलाउड नहीं कर रही, फैमिली अलाउड नहीं कर रही, सिचुएशन अलाउड नहीं कर रही, लेकिन आप लव एट फर्स्ट साइट में और पता चलो उसी महीने आपकी मैरिज हो गई है।